क्लैट 2024 क्लैट 2024 के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव निकल के यहाँ पे आया है और आप सभी को अब तक शायद अब पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या बदलाव यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस पे। आई वेलकम यू ऑल टू द उत्कर्ष क्लासेस, जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंसोर्टियम ऑफ एनाल्यूज जो है उसने अपने सर्कुलर के अंदर क्या कहा है। उसने ये कहा है 15 जून का ये सर्कुलर है, 15 जून 2023 का ये सर्कुलर है और ये सर्कुलर ये कहता है कि थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और ये थोड़े से चेंजेस बहुत बड़े चेंजेस है। क्या चेंजेस है मैं आपको बताता हूं। साल 2019 के अंदर जैसे एक बड़ा पैटर्न में चेंज आया था, 2019 के अंदर 200 क्वेश्चन को 200 से कम करके 150 कर दिया गया था। ठीक वैसा ही कुछ इस बार हुआ है 2023 के अंदर। 2023 में जो कि क्लैट 24 का साल है, क्लैट 2024 का साल है, यहां पे अब सिर्फ 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पहले 150 हुआ करते थे। तो इसका मतलब मैं आपको अब ये कह सकता हूं कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 120 हो जाएंगे। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है हिंदी में होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या सिलेबस सेम रहेगा, ये हमें कुछ भी नहीं बताया। पर एक चीज जरूर बताई है, सब्जेक्ट 5 रहेंगे। सब्जेक्ट जो आपके पहले भी थे, सब्जेक्ट अभी भी 5 रहेंगे। कौन कौन से? जीके और करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा लीगल रीजनिंग होगा, इसके अलावा इंग्लिश होगा और आपका प्यारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पे फायदा क्या है वो समझने की जरूरत है। फायदा यह है कि पहले जो आपके पास में 30 पैसेज आते थे, बेनिफिट क्या होगा कि जो पहले 30 पैसेजेस आते थे इसकी जगह अब चांसेस है कि 24 पैसेजेस ही आए। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आपका पेपर छूट जाता था और रीडिंग स्पीड अगर आपकी थोड़ी सी कम थी, तो भी अब आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अब आपका पेपर नहीं छूटेगा। तैयारी अभी भी 5 सब्जेक्ट की करनी है, पर जो पहले आपका पेपर छूट जाता था, सर लास्ट के 20 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं, लास्ट के 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं, तो यहां पे आपको सीधा सीधा फायदा जो होगा वो ये होगा कि अब आपका पेपर पूरा हो जाएगा। अब कोई भी एक्सक्यूज यहां पे काम नहीं चलने वाला है बच्चों। ठीक है, रीडिंग स्पीड जो है वो आपकी अगर अच्छी है तब तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है? एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, देखिए भाई, जीके के जो आपके 35 क्वेश्चन आते थे, अगर इसी प्रोपोर्शन के अंदर अगर जो कमी की गई है उसी प्रोपोर्शन में की जाए तो अब 30 क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि 25% कितना हुआ? 25% हुआ आपका करीब करीब 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के 30 क्वेश्चन आपके टाइम लेंगे ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम जाना भी नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे सर जीके में अगर 30 क्वेश्चन है तो 6 पैसेज होंगे, कैसे 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि जीके के अंदर आप पैसेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जीके के अंदर पैसेज पढ़ना जरूरी नहीं होता है। कारण सिर्फ इतना सा कि वो आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है कि आप याद करके आए हैं कि नहीं घर से। आपको उस पैसेज में से आंसर नहीं निकालना है। पैसेज तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है आपको ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि x की जगह पे क्या आएगा, 1 की जगह पे क्या आएगा, 2 की जगह पे क्या आएगा, तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ लीजिए। बस इतनी सी बात है। और एक लाइन को पढ़ने में टाइम ही कितना, तो इसीलिए मैंने 8 से 10 मिनट कहा है। 8 से 10 मिनट में आपके हो गए 30 क्वेश्चन। आपके पास में पीछे बचे 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास है 110 मिनट। 90 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में है 110 मिनट, विच इज मोर देन इनफ। पहले आपके पास में ऐसा नहीं था। पहले आपके पास में 120-125 क्वेश्चन करने के लिए 120 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में रहते थे 100 मिनट के करीब। पर अब आपके पास में 90 क्वेश्चन के लिए 110 मिनट है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आगे आने वाली सब्सिक्वेंट मीटिंग्स के अंदर जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस के अंदर भी कोई चेंज है, क्या कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी को चेंज होने की जरूरत है।
तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खुश इस बात पे हो जाते हैं कि 120 क्वेश्चन हो गए हैं, 30 क्वेश्चन सीधे सीधे कट डाउन कर दिए गए हैं, विच इज बिग रिलीफ। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, तो अभी भी अगर आपकी रीडिंग स्पीड एवरेज है तो आप क्लैट के एग्जाम में बहुत एक्सेल कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आप अभी के अभी तैयारी करना चालू कर दें। तो आई होप आप तक पूरी की पूरी सोचना एकदम क्रिस्टल क्लियर पहुंच गई होगी। बस एक ही चेंज यहां पे बताया गया है, बाकी जो दो नीचे के पॉइंट हैं ये बिल्कुल भी आपके काम के नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अगर आप 5 ईयर लॉ करने वाले हैं तो इस चीज को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि हाँ भाई क्लैट के अंदर बड़ा चेंज हो गया है, अपने घर पे बताएं, अपने टीचर्स को बताएं। और अगर आपको पहले से पता चल गया है और यहां से पता पड़ा है तो आप तैयारी में भी जुट जाएं। मिलते हैं आपसे किसी लाइव क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।